राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का तीसरा दिन है। पहली पारी है वह समाप्त हो चुकी है। लेवल 2 के अंग्रेजी विषय का जो पेपर था पहली पारी में वह आयोजित किया गया था। वहीं जो दूसरी पारी है वह भी समाप्त होने जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आपको बता दें कि लेवल 2 की जो हिंदी विषय की जो विषय का जो पेपर है वह भी आयोजित किया जा रहा है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे, उनसे हम जानेंगे कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे। जो ये पेपर है वह 17 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। वहीं 17 जनवरी से लेवल 1 का पेपर है वह एक पारी में आयोजित किया गया था। वहीं 18 जनवरी से जो ये पेपर है वह दो पारी में आयोजित किया गया था और लगभग 20 जनवरी तक चलेगा। कुल 7,759 पदों के लिए 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि हमने काफ़ी अभ्यर्थियों से बातचीत की। सुबह की पारी में काफ़ी अभ्यर्थियों ने बताया था कि जो अंग्रेजी का पेपर था वह काफ़ी टफ था। वहीं टाइम को लेकर भी कहीं ना कहीं इशू दिख रहा था। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह बाहर आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे। बहुत ही लेंथी था पेपर इजी था लेकिन लेंथी था, टाइम कम था। बहुत शानदार एग्ज़ाम हुआ, आज मस्त पेपर बनाया। और भी हमारी काफ़ी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि पेपर बहुत लेंथी है, टाइम भी बहुत कम है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, टाइमिंग का इश्यू था पेपर में। कहाँ से है? मैं चौमू से। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये सेकंड। पहले की तुलना में जो एग्ज़ाम है वह टफ आ रहा है या फिर क्या समस्या देखने को मिल रही है? पेपर भी विश्लेषणात्मक बनाया है, पेपर अच्छा बना है। जैसे कुल 7,759 पद हैं और 9.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वह एग्ज़ाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कंपटीशन तो देखो हर बार ही होता है और मेरा मानना है कि पेपर हार्ड ही बनाने चाहिए क्योंकि पद भी कम है। और एक टीचर के तौर पे सोचे तो अपन एक विश्लेषणात्मक पेपर होना चाहिए, तो उस हिसाब से पेपर आ रहा है। फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या रहा? मेरा 2 गुना में हो गया ओबीसी से। फिर भी आप थर्ड ग्रेड का हाँ, वो टीचर एक बार जॉब के लिए और अगर प्रयास, इसमें भी हो गया तो फिर टीचर मेरा बेस्ट चॉइस है शुरू से ही। हाँ। और भी यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानेंगे। आपने एग्ज़ाम दिया है? नहीं मैडम, मैं तो लेने आया हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम दिया है आपने? और भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्ज़ाम को लेकर। अच्छा पेपर रहा सबका और सामान्य था और कुछ पढ़ने वालों के लिए अच्छा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि टाइम बहुत कम है और जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए फास्ट रीडिंग की, समझने की, और बाकी अच्छा। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? मैं काम करता हूँ घर पे और पढ़ाई करता हूँ साथ में। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये तीसरा थर्ड। पहले की तुलना में पेपर अब ज़्यादा इजी आ रहे हैं या फिर पहले ज़्यादा easy? पहले इजी थे, अब थोड़े टफ है। हाँ जी, मैं बस रेट के एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मैं 13 में कर ली थी बीएड। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। पेपर टफ था, थोड़ा लेंथली ज़्यादा था, उसमें टाइम की कमी रहती है। काफ़ी बच्चे जो मान लो कर ही नहीं पाए। देखिए 7,759 पदों पर जो ये भर्ती है आयोजित की जा रही है। करीब 9.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, वह एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? मैम इसमें तो हमने तो तैयारी कर रही थी भाई, बड़ी भर्ती आएगी। 174 पदों की भर्ती आई है ओनली। 174 है हिंदी में, तो उसमें हमारे को नहीं लगता भाई हमारा नंबर आ जाएगा। बहुत मतलब हमारे को पता है जनवरी में बड़ी आने वाली थी संस्कृत विभाग, हिंदी में 174 पद बता रहे हैं कन्फर्म। मेरा 8वां 10वां अटेम्प्ट था। पहले की तुलना में पेपर अब ज़्यादा इजी आ रहे हैं या फिर पहले? नहीं, पहले मैम इजी थे, अभी ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं। ठीक है मैम। और भी यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे देखिए सर, मैं एग्ज़ाम के लिए तो इतना कहना चाहूँगी कि जो बच्चा मेहनत करता है ना वो सक्सेस ज़रूर होता है। पेपर टफ था, काफ़ी क्वेश्चन मॉडरेट थे, लेकिन लेंदी बहुत था। 150 मतलब 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन नहीं थे, 150 जो 600 क्वेश्चन थे। और बच्चा वही पेपर अच्छा कर पाया जिसकी
पढ़ने की स्पीड अच्छी है, जो फटाफट उनसे अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, समझ पा रहा है क्वेश्चनों को, वो बच्चा काफ़ी अच्छा कर पाया। वरना ये समझ लीजिए 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे शायद उनका पेपर छूट गया होगा, वरना पेपर का लेवल ठीक था। लेंथी आपको मतलब किस टाइप से लगा? आई मीन कौन सा पोर्शन आपको लेंथी लगा जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है? था कि मतलब क्वेश्चन सारे इजी थे, इतना वो टफ नहीं था। जो अपना जो सब्जेक्ट है ना उसमें टाइमिंग की कमी थी, खतन निष्कर्ष के ज़्यादा क्वेश्चन थे, उनमें अपने को टाइम चाहिए था। बाकी पेपर मॉडरेट था, आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट आराम से, इतना टफ पेपर नहीं था, लेकिन बस टाइमिंग की कमी थी उसमें। जो स्टूडेंट रीडिंग और उसको समझकर उसके सही निष्कर्ष तक पहुंच रहा है ना, उसके लिए पेपर अच्छा था। बाकी सबकी अपनी अपनी तैयारी पर डिपेंड करता है, जिसे आता है उसके लिए इजी है, जिसे नहीं आता उसके लिए टफ है। मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं एक स्कूल में HM हूँ। जी मैम। नो मैम, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, मैं एक अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में HM की पोस्ट पे हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हिंदी ही मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, और एजुकेशन मिनिस्टर तक से सम्मानित वो बच्चे हो चुके हैं, तो मैंने वो नहीं दिया था। मैं टीचिंग की ही, मुझे ये समझ लीजिए शौक है पढ़ाने का और पढ़ने का। लालसोट, दौसा डिस्ट्रिक्ट। मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था। बात यह है कि मैनेजमेंट को देखने का मौका तो तब मिलेगा ना जब बच्चा अपने पेपर से गर्दन सीधी करके देखेगा। और भी यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्ज़ाम? मैम, एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो ये है कि आलोक राग जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो एक पुराना पैटर्न चला आ रहा था कि आपने सीधा याद किया, एक फैक्ट याद किया और आपने क्वेश्चन पेपर में आके उसको अटेम्प्ट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने जो पैटर्न चेंज किया उसमें क्या है कि आपको वो जो फैक्ट है वो तो याद होना चाहिए, लेकिन उसके आसपास की जो जानकारी है वो भी आपको साथ में होनी चाहिए। तो इसके लिए भी एक ये पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ आप सारी चीज़ों को रट के और ऐसे ही याद करके पेपर पास कर रहे हो, आपकी समझ का जो बौद्धिक स्तर है वो उससे जांच नहीं हो पाता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बौद्धिक लेवल के हिसाब से आ रहे हैं, तो आपके बौद्धिक स्तर का जो है वो उनसे पता चलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि सुबह की पारी में जो पेपर था इंग्लिश का पेपर, वह बहुत ज़्यादा हार्ड था, और इससे पहले जो लेवल 1 है उनका पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार जो RPSC है उसके लेवल को भी फेल कर दिया है। हाँ, ये बात तो मानने की है मैम, क्योंकि RPSC का मैं खुद भी दे चुका हूँ एक पेपर RPSC का, तो उसका जो लेवल है, उसके फर्स्ट लेवल वाला भी जो पेपर है वो मैं देखा हुआ हूँ, तो उसका लेवल भी एकदम अच्छे तरीके का है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा सीधा उसका आंसर दे दिया। अभी जैसे उसमें भी थे ऐसे हिंदी वाले क्वेश्चन, अभी जो हिंदी का पेपर है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको एक कथन दिया हुआ है, तो वो कथन ऐसे नहीं कि आपने सीधा पढ़ा उसको सीधे लिख दिया। जो कथन है वो भी 4-5 पार्ट में दे रखा है, उसको आपको मैनेजमेंट उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये चीज़ है सबसे बड़ी, इसीलिए पेपर थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो रहा है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? मैम, मैं तो अभी बस एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ऐसे तो मतलब ये रीट तो दूसरा है मेरा, 2022 में भी दिया था मैं, उस टाइम तो नहीं हो पाया, अभी देखते हैं। पहले की तुलना में पेपर अब ज़्यादा कठिन आ रहे हैं या फिर पहले ज़्यादा कठिन आ रहे हैं? मैम, ये तो माननी पड़ेगी कि पहले की तुलना में अभी पेपर ज़्यादा टफ आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले ये चीज़ था कि आपने एक चीज़ याद कर ली, किसी भी लोक देवता का आपने स्थान याद कर लिया, उनका जन्म याद कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी आपको उनके लोक देवता के बारे में पूरी चीज़ें याद करनी होंगी, उनके आसपास की जो भी चीज़ें, उनके माता पिता का नाम है, उनका जन्म वर्ष है, यहाँ तक भी याद करना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से ये पेपर का लेवल टफ भी है। कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार से क्या कुछ आपका मतलब संदेश है जो आप देना चाहेंगे? संदेश तो मैम यही है कि पेपर का लेवल स्तर अच्छा बनाया जाए, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं बनाया जाए कि फिर स्टूडेंट मतलब जो लेवल है उसका L1 का लेवल है उसके हिसाब से बहुत ऊपर चला जाए। क्योंकि आपने परसों भी इंटरव्यू लिया होगा L1 वालों का भी, तो उन्होंने बताया होगा कि पेपर का लेवल एक होता है कि चलो L1 का स्टूडेंट है तो उस हिसाब से वो अपना स्तर के हिसाब से, बाकी हम वो पेपर भी देते हैं और ऑनलाइन सीरीज भी ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज, तो उसमें जो लेवल दिया होता है उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थी तैयारी करता है। लेकिन अब यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि एक तरह से उनके साथ मजाक भी बोल सकते हैं, धोखा भी बोल सकते हैं, धोखा हो गया उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जिस स्तर से पढ़ाई की थी पेपर उससे एकदम ऊपर लेवल का आ गया था।
तो यही है कि पेपर का स्तर बदलें, लेकिन विद्यार्थियों पर एक्सपेरिमेंट प्रयोग ना करें, यही कहना है। मैं मैम करौली से हूँ। ठीक, धन्यवाद। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्ज़ाम? जी, पेपर तो मेरे हिसाब से उन्होंने एकदम सही बनाया है, पर वो लेंदी बहुत ज़्यादा है और मतलब स्तर जो है कि उनको 6 से 8 का देना चाहिए था, उन्होंने बहुत हाई लेवल दिया है। बट ये है कि उन्होंने यहाँ पर बौद्धिक क्षमता है उसका आकलन किया है, तो मेरे को लगता है कि उस हिसाब से ये पेपर ठीक था। बट उनको मैं कर्मचारी चयन बोर्ड को ये कहना चाहूँगी कि यदि आप ये पेपर बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों के उस हिसाब से रखिए। इन्होंने पेपर लेंदी बना दिया, बच्चों का जो टाइम है वो कम पड़ जाता है, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं पाते, उतने में उनका टाइम भी हो जाता है, बाकी उनको और भी काम रहता है। तो उस हिसाब से कर्मचारी चयन बोर्ड को मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको पेपर थोड़ा सा, या तो क्वेश्चन तो कम नहीं कर सकते, पर एक क्वेश्चन के अंदर जैसे वो 3-4 दे रहा है कथन निष्कर्ष, तो वो पढ़ने में बच्चों को टाइम लगता है। तो उस हिसाब से जो पेपर है वो लेवल के अकॉर्डिंग बना है वो। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि पढ़ने वालों के लिए जो पेपर का स्तर है वो मतलब इजी है, ना पढ़ने वालों के लिए इजी मतलब कठिन है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ पेपर तो सही था, मतलब कि भाई पढ़ने वाले के लिए सही था ये पेपर, बट ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, चाहे वो पढ़ने वाले हो चाहे नहीं पढ़ने वाले हो, दोनों के लिए जो टाइम मैनेजमेंट था वो थोड़ा सा मुश्किल रह रहा था। टाइम को लेकर भी, और जैसे उन्होंने पिछली बार जैसे जो पेपर आया था तो वो एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब इसके अंदर एक के अंदर उन्होंने 4 दिया, उसमें भी नीचे कथन और निष्कर्ष दिए, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, टाइम गेनिंग होता है। ऐसा भी तो है, अगर ज़्यादा इजी एग्ज़ाम आ जाए तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सारे टीचर बन जाएंगे, फिर और जो नौकरी है वो कहाँ से करेंगे? उसको लेकर क्या कुछ? जी, इस बात पे मैं कह रही हूँ ये वाला पेपर उस हिसाब से इन्होंने सही बनाया है, क्योंकि इसके अंदर जो है पूरा अपन को डायरेक्ट रटने के बजाय बौद्धिक स्तर है उसका आकलन हो रहा है यहाँ पर। तो जिन्होंने बिना रटे जो ये काम किया है उनका सिलेक्शन तो मेरे को लग रहा है पक्का ही है। क्या लगता है आपको, हो जाए? हाँ, मेरे को लग रहा है मेरा इस बार हो जाएगा। कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा 2nd अटेम्प्ट है ये। हाँ, पहले की तुलना में इस बार पेपर ज़्यादा इजी आ रहे हैं या फिर पहले? नहीं। पहले मतलब बता रहे थे काफ़ी स्टूडेंट कि पहले ज़्यादा इजी और इस बार काफ़ी कठिन। हाँ, तो पहले तो मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि लाइन टू लाइन आ रहे थे क्वेश्चन, जैसे आपने एक चीज़ याद करी तो वही ऑप्शन के अंदर आपको मिल रहा था। अब आपको ये है कि आपको सारी चीज़ें एक तो आपको याद करनी है, आपका ऐसा नहीं है कि रटाफिकेशन आपका यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर आपको आपके जो दिमाग है उसको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो मतलब इस चीज़ को कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना वही है बाहर हो जाएगा कैटेगरी से। कहीं ना कहीं 7,759 पदों, मतलब इतने कम पदों और इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। जी, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रीट के जो अभी हिंदी का जो मैं देकर आई हूँ पेपर, उसमें 174 पद ही है अभी वर्तमान में, और लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो बैठे हैं। तो मैं एक तो कहना चाहूँगी जो सीट है उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इतनी सी सीट मतलब ये बच्चों के साथ में अन्याय हो जाता है। जो लाखों भीड़ जो इतने सालों से जो तैयारी कर रही है उनके साथ में अन्याय होता ही है ये। तो आपको सीट तो इतनी कम नहीं देनी चाहिए, जहाँ पर ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई जो आज मैं देख कर भी आई हूँ। तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है ये। अभी फिलहाल क्या करें? अभी मेरा एमएड हुआ है कंप्लीट, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ इसीलिए। जयपुर से ही हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर को इजी बताया तो कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर को कठिन बताया, लेकिन अब देखना होगा कि इसके जो नतीजे हैं वह क्या कुछ निकल कर आते हैं। अगली पारी की जो परीक्षा है वह कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वहीं जो दूसरी पारी की जो परीक्षा है 20 जनवरी को, वह दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे होगी। लेवल 1 की परीक्षा होगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी उसमें अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं दीक्षा शर्मा।